हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिवसीय दौरे पर कुरुक्षेत्र पहुंचे। इस दौरान सीएम ने झांसा की नई अनाज मंडी के दूसरे फेज का शिलान्यास किया। सीएम के जनसंवाद कार्यक्रमों को लेकर कुरुक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। आज पहले दिन सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आढ़तियों व किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में नई अनाज मंडी फेज 2 का निर्माण 8 एकड़ 2 कनाल 6 मरला में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 6 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 3 इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म, 1 कॉमन प्लेटफॉर्म, 1 कवर्ड शेड, 2 पार्किंग, पानी आपूर्ति व सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, विधायक रामकरण काला, सीएम के ओएसडी जवाहर यादव, सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी, सीएम के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी, चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच, वरिष्ठ भाजपा नेता मोहिंदर सिंगला, बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि बतान समेत अन्य गणमान्य लोग व भाजपा पदाधिकारी नजर आए। इस दौरान सीएम ने नलवी में भी आम जनता से संवाद किया और गांव तंगोर के स्कूल का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से सीएम सवाल जवाब करते नजर आए। आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में सीएम 3 विधानसभा क्षेत्रों में 3-3 ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पूरा परिवेश हरियाणवी दिखाई देगा। आज पहले दिन सीएम ने झांसा, नलवी समेत कई जगहों पर जनता से सीधा संवाद किया और आम जन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सीएम ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से भी सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और मांगों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि सीएम सोफे की बजाय मूडे पर बैठकर जनता से संवाद करेंगे। वहीं अतिथियों के लिए भी यही व्यवस्था होगी। ग्रामीण खाट पर बैठकर भी सीएम के साथ चर्चा करेंगे। खाना पीना भी हरियाणवी अंदाज में होगा। पीने के पानी के लिए मटकों तक का प्रबंध किया गया है। खाने में भी हरियाणवी लस्सी से लेकर अन्य व्यंजन शामिल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहले दिन सीएम के कार्यक्रम को लेकर जहां आम जन में भारी उत्साह नजर आया, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर जोश खरोश में नजर आए। 2 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव धुराला के पशु अस्पताल के प्रांगण में जनता से संवाद करेंगे। वहीं थानेसर विधानसभा के ज्योतिसर के खेल मैदान में और गांव अभिमन्युपुर के सामुदायिक केंद्र में जनता से सीधी बात करके उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 3 मई को सीएम मनोहर लाल थानेसर के गांव बारना के खेल मैदान, वहीं पिहोवा विधानसभा के गांव थाना के पुराने ब्रह्म सरोवर कॉम्प्लेक्स और करहा साहब के खेल मैदान में जनता से रूबरू होंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर आम जनता जहां उत्साहित है, वहीं ग्रामीण और शहरी जनप्रतिनिधि अपनी अपनी समस्याओं की सूचियां तैयार कर सीएम से मिलने को उत्सुक हैं। एक नारा बुलवाऊंगा, मैं देखता हूँ क्या उत्तर देते हैं। पता लगेगा आपके मन में क्या है। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। पक्का? कल को एनक्रोचमेंट का लिख के दे दिया सर। प्रस्ताव पारित किया है क्या? हाँ जी। जो बिल्कुल उसी समय मौके पर कोई बात ध्यान में आती है, हम अपने अधिकारी को बताते हैं, जो हल करने की तुरंत हल करते हैं। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं उसकी जानकारी देते हैं, उससे उनका फीडबैक भी लेते हैं। आपने देखा कि हर चीज का फीडबैक, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, चाहे वो नौकरियों की बात थी, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात थी, चाहे वो स्वामित्व का विषय था। ऐसे सब विषयों के ऊपर अच्छा फीडबैक मिला। और जहां तक उनकी डिमांड्स की बात है, इन डिमांड्स को ले जाकर के सबका स्टडी कराएंगे, सबकी फिजिबिलिटी चेक कराएंगे और उसमें बहुत सी डिमांड्स ऐसी आई हैं, खास करके शिक्षा को लेकर के जो डिमांड्स आई हैं, पानी को लेकर के आई हैं, और ऐसी जो भी चीजें हैं सबकी विकास को चीजों का कुछ दिनों के बाद उसका संकलित करके पूरे विधानसभा का कोई ना कोई घोषणा करनी होगी। 8 साल के अंदर और केंद्र की 9 साल की सरकार के अंदर जो भी चीजें, जो उपलब्धियां जनता को दी है, जनता उसमें ओवरवेलमिंग, जिसको कहना चाहिए, एंथुसिज्म में है। और उस एंथुसिज्म के कारण से अब जब वो हिलता नजर आता है, फिर उनका गणित भी गड़बड़ होता है। तरह तरह के गणित में उल्टी सीधी भाषा बोलते हैं, कभी ऋण की बात करते हैं, कभी बजट की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। इसलिए इस समय, और मैं दूसरा भी कहता हूँ कि हमारे भूपेंद्र हुड्डा यदि कांग्रेस के लिए कुछ काम करते तो हमको लगता है लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष के नाते शायद बात कर रहे होंगे। वो कांग्रेस ने इसके लिए कैंप्स लगाए हैं पहले भी, अभी भी जहां कहीं की ज्यादा समस्या हमको ध्यान में आएगी उसके कैंप्स लगाएंगे। लेकिन इस पर एडीसीज और डिप्टी कमिश्नर लगातार उनकी हमारी चर्चा होती है। हम तो अब ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास
कम से कम अपना परिवार पहचान पत्र लिखकर, नाम और उसका फोन नंबर लिखकर एक लाइन में लिखे कि ये हमारी समस्या है, उसको लिख करके हमारे पास भेजे। हमारा हेडक्वार्टर भी उनको लगातार ठीक कर रहा है। लगभग 2 लाख में से 1.25 लाख के आसपास ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन और एक 15 दिन में, महीने में, अच्छा ये सतत चलने वाला काम है, क्योंकि सतत चलने में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जनता भी नई नई चीजें लेके आते हैं, जैसे बाइफर्केशन ऑफ फैमिलीज। आज एक विषय आया कि मैं रहता तो हूँ अपने परिवार में, लेकिन बेटी के साथ रहता हूँ। मैं चाहता हूँ बेटी का परिवार अलग रहे, मेरा अलग हो। अगर अलग रहते नहीं है तो परिवार तो एक ही है। उस परिवार में इकट्ठे एक स्थान पर रहने वालों का एक ही परिवार पहचान पत्र होगा, वो नहीं होंगे, लेकिन इच्छाएं लोगों की रहती हैं, उसमें से कुछ लाभ उनको लगते हैं। इन सब चीजों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा।